आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक के नेक्स्ट ग्रुप, जिसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन 5 एलिमेंट्स, नेमली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। The first 4 elements are non-metals, while the last element, polonium, is radioactive metal. These non-metallic elements are commonly referred to as chalcogen, meaning ore forming, because many metals ore occur as oxide, sulfide, etc. They are also known as member of oxygen family। ठीक है, तो हमारा जो ग्रुप 16 है, जिसे रोमन में 6A के नाम से भी जाना जाता है, में आपके 5 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जो कि ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। जो फर्स्ट 4 एलिमेंट हैं वो आपके नॉन मेटल है, जबकि जो लास्ट एलिमेंट पोलोनियम है वो आपका एक रेडियो एक्टिव मेटल है। जो नॉन मेटालिक एलिमेंट हैं उनको हम लोग कैल्कोजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कैल्कोजन का मतलब होता है ओर का फॉर्मेशन करने वाले, यानी कि ओर फॉर्मिंग। ठीक है, क्योंकि हमारे नेचर में जितने भी मेटल ओर हैं वो मोस्टली या तो ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग कैल्कोजन यानी ओर फॉर्मिंग के नाम से भी जानते हैं। इन एलिमेंट को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन है? ऑक्सीजन है। बाकी जो है वो इस ग्रुप पे ऑक्सीजन के नीचे होने की वजह से इनको ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज NH2NP4। Thus they all are p block element because last electron enter in p subshell। तो इस ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2NP4 होता है, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसमें s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि p में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका p सब सेल में एंटर करता है, इसलिए इसे हम लोग p ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें एलिमेंट को याद करना होगा। तो एलिमेंट कैसे याद करना है? U से T4 यानी ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। एटॉमिक नंबर याद करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर लो, उसके बाद 8, 18, 32 ऐड करके बाकी का निकाल लो। जैसे कि ऑक्सीजन का 8 है तो सल्फ़र कितना हो जाएगा? 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52 और पोलोनियम का 84। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से करा है, तो शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हो या इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन का करें तो 1s2 2s2 2p4 लिखेंगे, तो हमने 1s2 जो कि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है तो उसकी जगह हमने 1s2 की जगह क्या लिख दिया? हीलियम। और बाकी जो आउटर मोस्ट सेल का है 1s2 2p4 2s2 2p4 वो हमने रिप्रेजेंट करा। इस तरह सल्फ़र में 1s2 2s2 2p6 की जगह हमने क्या लिख दिया? यानी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नियॉन का, तो नियॉन लिख दिया। बाकी क्या बचा? 3s2 3p4। इसी तरह से हमने बाकी के लिए करा है। आर्गन का आर्गन लिख दिया, यानी 18 एटॉमिक नंबर, बाकी 3d10 4s2 4p4 जो बच जाता है। फिर उसके बाद टेलुरियम, ये क्रिप्टॉन 36 और बाकी जो बच गया 4d10 5s2 5p4। पोलोनियम में हमने क्या करा? 54 तक के लिए हमने जेनॉन लिख दिया। ठीक है, और बाकी का जो है 4s2 4f14 5d10 6s2 6p4 को हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल में फिलअप करके दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, या चाहे तो इसको आप फुल फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इनके फिजिकल स्टेट के बारे में। तो ऑक्सीजन जो होता है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसी वजह से ये नेचर में गैस फॉर्म में पाया जाता है। सल्फ़र जो होता है वो आपका ऑक्टा एटॉमिक, यानी 8 सल्फ़र एटम मिलकर के एक सल्फ़र मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी S8 फॉर्म में पाया जाता है और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जबकि ग्रुप के अदर मेंबर जो हैं वो भी आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और एलिमेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करती हैं। तो नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ करने से क्या होता है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस बढ़ेगी, जिससे एटॉमिक रेडियाई क्या करती है? इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसका मतलब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ने के साथ एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ कर जाती है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज ग्रेजुअली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, दैट इज़ फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। This occurred due to an increase in the number of electronic cell।
ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं टॉप टू बॉटम जाने पर, इस वजह से एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और उनकी एटॉमिक रेडियाई है जो कि एक्सपेरिमेंटली हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोरियम की एटॉमिक रेडियाई दे दी है इन एंगस्ट्रॉन यूनिट में 0.74, 1.03, 1.19, 1.42 और 1.68। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जा रहे हैं एटॉमिक रेडियाई क्या देख रहे हैं, इंक्रीज़ करती जा रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब किसी भी न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल आइटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर निकल आता है तो कम एनर्जी लगेगी, तो वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर नहीं निकलता है यानी बहुत टाइटली बॉन्ड है, तो ऐसा होने पर हमें क्या करना होगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ बोली गई है, ड्यू टू देयर स्मॉल एटॉमिक साइज दीज एलिमेंट हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो अदर ग्रुप कंपैरिजन में इनका जो एटॉमिक साइज होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4। तो इस वजह से अगर हम इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड होता है छोटा साइज होने की वजह से। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बेसिकली अदर ग्रुप से ज़्यादा होती है। बट अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम जाने पर, तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ सेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ सेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस जो होगी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन क्या होगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाएगा। इस वजह से अगर हम कम एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो आसानी से निकल आएगा। यानी कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, दे डू नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन ईजिली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। तो एलिमेंट और उनकी आयनाइजेशन वैल्यू दी गई है इन किलो जूल और मोल में। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है, कितनी है, 1314, सल्फ़र की 999, सेलेनियम की 941, टेलुरियम की 869 और पोलोनियम की 813। जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो वैल्यू भी क्या कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी की डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके उसे एनायन में कन्वर्ट करना, और ऐसा करने में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड हो जाता है या ईजिली बॉन्ड हो जाता है तो एनर्जी भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली बॉन्ड नहीं होता है तो एनर्जी भी कम निकलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली बॉन्ड हो जाए, टाइटली बॉन्ड हो जाए, और ऐसा कब होगा, जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, तो वही बोला गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीजेज एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। क्यों, क्योंकि जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे उतना ज़्यादा होगा। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन ले जाओगे उसको तेज़ी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और बॉन्डिंग भी क्या वैसी होगी, उसकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ऐसा होने पर एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाती हो, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होता है वो साइज बढ़ने के साथ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में डिक्रीज़ करता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आसानी से ऐड नहीं होगा, और ऐड भी होगा तो वीकली ऐड होगा, जिससे कम एनर्जी बाहर निकलेगी, तो वैल्यू भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो वही बोला गया, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, यानी जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यानी कि ऑक्सीजन की वैल्यू जो होती है वो सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे ये वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ठीक, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि जैसे कि हम कह रहे हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने में वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। यानी ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, सल्फ़र की कम होनी चाहिए। बट यहाँ पर अपोजिट केस है, क्या है, ऑक्सीजन की कम है और सल्फ़र की ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ, तो इसका भी रीज़न दिया गया है। तो हाउ एवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेसर एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। क्यों, दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो स्मॉल साइज का होता है, साथ ही उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने से क्या होता है कि जैसे आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने चलोगे तो इलेक्ट्रॉन पास होने की वजह से जो ऐड किया गया इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देंगे, रिपल कर देंगे। रिपल करने से क्या होगा, उसको आसानी से ऐड नहीं होने देंगे। इस वजह से उसकी बॉन्डिंग जो होगी वीक होगी और एनर्जी भी कम निकलेगी। इस वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो सल्फ़र से क्या होती है, कम होती है, और उसके बाद जैसे सब नीचे की ओर जाते हैं वो डिक्रीज़ करती है। तो रीज़न क्या है, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और मल्टीपल चॉइस में भी जी आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एलिमेंट दिए गए और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दी है किसमें, किलो जूल मोल में। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू होती है, जैसा कि ऑर्डर आपको बताया उसी फॉर्म में, सल्फ़र की ज़्यादा, ऑक्सीजन की कम, उसके बाद फिर ये वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।